हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स का साइटोस्केलेटन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमारे कहाँ पे मिलता है? यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन फिलामेंट्स और टिब्यूल्स का एक डायनेमिक नेटवर्क होता है जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन फिलामेंट्स और टिब्यूल्स का एक डायनेमिक नेटवर्क होता है। जो जो इसका स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? जो डायनेमिक नेटवर्क का होगा वो क्या होगा हमारा सेल्स के अंदर? साइटोस्केलेटन। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसका इनमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स का हमारे साइटोस्केलेटन होता है। पहला है हमारा माइक्रोफिलामेंट, जिसे हम एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। हमारा माइक्रोफिलामेंट किस प्रोटीन का बना होता है? एक्टिन प्रोटीन का। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हमारे साइटोस्केलेटन किन चीजों से बना है? प्रोटीन फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल से। ठीक है, ट्यूब्यूल से बना हुआ एक नेटवर्क है। तो हमारा जो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट माइक्रोफिलामेंट, तो ये कौन से प्रोटीन से बना है? एक्टिन प्रोटीन से। इसीलिए इसका नाम एक्टिन फिलामेंट भी होता है। माइक्रोफिलामेंट का काम क्या होता है कि ये सेल को स्ट्रक्चर, सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमारे साइटोस्केलेटन क्या करता है, जिस तरीके से हमारी बोन्स होती है ना, हमारा जो अंदर स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को क्या है? एक फ्रेमवर्क देता है, एक शेप देता है। उसी तरीके से साइटोस्केलेटन क्या करता है? सेल्स को एक शेप प्रोवाइड करता है, उसको एक स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमारा जो माइक्रोफिलामेंट है ये हमारे सेल मूवमेंट और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या होते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेल मूवमेंट में भी हमारे माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा हमारा कंपोनेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलते हैं। देखो, सेम बात हो गई। माइक्रोट्यूब्यूल्स तो कौन सी प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट्स किससे? हमारी एक्टिन प्रोटीन, उसे हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। तो ये जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ये क्या करता है सेल्स में? जब सेल डिवीजन होता है ना, उस टाइम पे ये क्या करता है? माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करता है। और साथ ही साथ क्या करता है, ये जो हमारी सेल्स होती है उसमें ऑर्गेनल मूवमेंट, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया। तो इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनल होते हैं उनके मूवमेंट को ट्रैक करने का काम भी किसका होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? हमारा साइटोस्केलेटन। तीसरा हमारा साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये हमारे जो फाइब्रस प्रोटीन होता है उसका एक डाइवर्स ग्रुप होता है। इसका काम क्या होता है? सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, ये सब के सब क्या है? साइटोस्केलेटन ही। अब क्या है, जिस टाइप की प्रोटीन से ये बना है, जैसे हमारा माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से, तो एक्टिन प्रोटीन क्या होती है? हमारी जो सेल्स को है स्ट्रक्चर शेप प्रोवाइड करिए, सपोर्ट प्रोवाइड करिए। उसी तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है हमारे क्या है? वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने। इसी वजह से क्या है, जब सेल डिवीजन हो रहा है वो माइटोटिक स्पिंडल प्रोवाइड फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ये हमारे फाइब्रस प्रोटीन के बने होते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है? सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। और हमारे कॉमन टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कौन कौन से होते हैं? केराटिन, जो आपने बहुत सुना होगा कि बालों में केराटिन ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो क्या है? हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट, या आप कह सकते हैं साइटोस्केलेटन। विमेटिन और लेमिना, ये क्या है? हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तो हम समझ गए कि हमारे जो साइटोस्केलेटन है किस किस टाइप के, किस किस कंपोनेंट के बने होते हैं। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, इनका काम क्या है। देखो, पहला काम क्या होता है जो आप कह सकते हैं उसका प्राइमरी वर्क है, वो क्या है? हमारी सेल को स्ट्रक्चर सपोर्ट और उसको एक शेप प्रोवाइड करना। तो हमारे जो साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैं जितने भी हमने पढ़े, ये क्या करते हैं? सेल के ओवरऑल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं कि किस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर होगा,
मेन काम साइटोस्केलेटन का सेल का शेप बनाने का है कि उसको इस तरीके से सेल का शेप होगा। क्योंकि क्या है कि अगर उसका वो सेल के शेप को मेंटेन नहीं रख पाए तो उससे क्या होगी, हमारी सेल क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी। अगर क्या है, हमको सेल को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करना है, बचाना है, तो हमारे जो क्या है साइटोस्केलेटन वो क्या करेंगे, सेल शेप को मेंटेन रखने का काम करेंगे। जिस तरीके से भी उनकी एलिमेंट्स है, चाहे वो क्या है माइक्रोफिलामेंट हो या माइक्रोट्यूब्यूल्स हो या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो, सबका अपना अपना काम है। ठीक है, पर इनका जो ओवरऑल काम है वो क्या है, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मैंने आपको बोला कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन का काम होता है ना, कि हमारी बॉडी को एक शेप देना, उसी तरीके से सेल के अंदर साइटोस्केलेटन का काम क्या है, सेल को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तीसरा फंक्शन है हमारे साइटोस्केलेटन का सेल मूवमेंट। जो हमारे माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, हमारे सेलुलर लोकोमोशन में इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही साथ स्यूडोपोडिया एक्सटेंशन में इन्वॉल्व होते हैं। स्यूडोपोडिया क्या होता है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल अमीबा। अमीबा का क्या है, जब उसको खाना खाना होता है ना, तो उसकी बॉडी, उसमें बॉडी में क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। वो जहाँ को उसका खाना है उसी तरीके से क्या करती है, वो बढ़ती है। उस मोशन को हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। और ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल, झूठा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे साइटोस्केलेटन के माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, सेलुलर लोकोमोशन और स्यूडोपोडिया एक्सटेंशन में इन्वॉल्व रहते हैं, या आप कह सकते हैं कि सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है सेल डिवीजन। हमने पढ़ा कि हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन होता है वहां पे मायोटिक स्पिंडल फॉर्म करने का काम करते हैं। और हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन से प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इसके बाद आता है फंक्शन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। हमारे जो क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मोटर प्रोटीन को ट्रैक करने का काम करते हैं, जिससे क्या है कि सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल है उनके मूवमेंट को वो क्या कर सके, ट्रैक कर सके, उन्हें अलाउ कर सके कि वो इस मूवमेंट कर सके। आपको पता होना चाहिए कि हमारे सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, तो इन ऑर्गेनेल्स को ट्रैक करने का काम किसका होता है, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इसके बाद आता है सेलुलर सपोर्ट। जो हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल मैंने क्या बताए थे, केराटिन, लेमिना। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट के एग्जाम्पल हैं। तो ये जो हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सेल को मैकेनिकल, जो हम बात करते हैं ना मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसको प्रोवाइड करने में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हेल्प करते हैं, स्पेशली उन टिश्यू में जहाँ पे क्या हो, मैकेनिकल स्ट्रेस हो। सपोज आपके बालों में क्या है, स्ट्रेस है, आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो क्या होगा, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है जैसे केराटिन, उससे क्या होगा कि आपके जो बाल हैं उनको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलेगी। तो हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा साइटोस्केलेटन का काम क्या है, कि सेल को एक प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल हमारे साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोस्केलेटन भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल है उनको ऑर्गेनाइज रखने का काम किसका होता है, साइटोस्केलेटन का। और साथ ही साथ इन सेलुलर ऑर्गेनल के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखने का काम होता है साइटोस्केलेटन का। तो साइटोस्केलेटन हमारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है डायनेमिक नेचर। तो हमारे साइटोस्केलेटन क्या है, हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स का एक क्या होता है, डायनेमिक नेटवर्क होता है। तो ये नेटवर्क क्या होता है, हाईली डायनेमिक होता है, इसमें बहुत ज्यादा गति होती है, तभी तो इसमें क्या है, स्यूडो मोशन होता है। ठीक है,
तो ये क्या करते हैं, डायनेमिक नेचर होने की वजह से क्या है कि हमारे साइटोस्केलेटन सेलुलर नीड, सेल को जो भी नीड है उस तरीके से क्या होते हैं, चेंज होते हैं और रीअरेंज हो जाते हैं। तो हमारे साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, हाईली डायनेमिक नेचर के होते हैं। इसके बाद का फंक्शन है रेगुलेशन। जो भी हमारी सेल के अंदर सिग्नलिंग पाथवे हो रहा है या मोटर प्रोटीन को रेगुलेट करने का काम है, ये किसका है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट। वो क्या क्या पढ़े हमने, माइक्रो फिलामेंट, माइक्रो ट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये जितने भी साइटोस्केलेटन एलिमेंट हैं, ये क्या करते हैं, मोटर प्रोटीन और हमारे सिग्नल पाथवेज को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं। अब क्या है कि ये तो हमने फंक्शन समझ लिए कि साइटोस्केलेटन सेल्स में हमारा किस तरीके से काम करता है। अगर हम डिसीज की बात करें कि जब अगर हमारे क्या हो, सेल में म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए या डिसरेगुलेशन हो जाए, जिसकी वजह से क्या है, जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन है उसमें उसमें प्रोटीन में कोई म्यूटेशन हो जा रहा है या उसमें क्या है, कुछ चेंजेस हो जा रहे हैं। म्यूटेशन क्या होता है, जब कुछ चेंज हो जा रहा है, जो भी प्रोटीन की सीक्वेंसिंग होगी उसमें कुछ म्यूटेंट हो गया, तो वो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो सेल्स है उसमें क्या हो जाएगी, डिसीज आ जाएगी। वो डिसीज कौन कौन सी हो सकती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो सकता है या कैंसर हो सकता है। तो साइटोस्केलेटन रिलेटेड डिसीज कौन कौन सी है हमारी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर एंड कैंसर। ये तीनों बीमारियां, डिसीज हमारे किस वजह से होती है, जब हमारे साइटोस्केलेटन प्रोटीन में म्यूटेशन या डिसरेगुलेशन हो जाए। अब हम कुछ एमसीक्यू के थ्रू अपने साइटोस्केलेटन कुछ और बेहतर तरीके से समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। हमें पता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो हमारी मोटर प्रोटीन को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ जो हमारे साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल है उनके मूवमेंट को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, आपका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है कि हमारे साइटोस्केलेटन का माइक्रोफिलामेंट का मेजर कंपोनेंट प्रोटीन कौन सी होती है। देखो, जो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स हैं जिन्हें हम एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं, तो इसका सही जवाब है बी, एक्टिन प्रोटीन, क्योंकि हमारे माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जो हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। जो हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है वो उनका काम क्या होता है कि हमारी सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और सेलुलर सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो आपके ऑप्शन में मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं है पर सेलुलर सपोर्ट है, तो सही जवाब है बी, सेलुलर सपोर्ट। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सा वो कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन का जो क्या करता है, सेल डिवीजन के टाइम पे माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करता है। तो कौन सा हमारा साइटोस्केलेटन है जो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सही जवाब है बी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो ये माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमारी जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन है अगर वहां पे क्या हो जाए, डिसरेगुलेशन हो जाए, तो तब क्या होता है कि हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी डिसीज क्या होती है, साइटोस्केलेटन प्रोटीन के म्यूटेशन या डिसरेगुलेशन की वजह से हो जाते हैं। तो कौन कौन सी होती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर और कैंसर। तो आपका जवाब है डी, डेवलपमेंट ऑफ डिसीज लाइक कैंसर, क्योंकि क्या हो जाता है, जब म्यूटेशन या डिसरेगुलेशन है तो डिसीज क्या होती है, डेवलप हो जाती है। तो आपका सही जवाब है डी। छठा क्वेश्चन है कि क्या है कि कौन सा हमारा साइटोस्केलेटन कंपोनेंट है जो सेल मूवमेंट में स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहता है। तो कौन सा हमारा कंपोनेंट इन्वॉल्व रहता है, माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट। तो सही जवाब है सी, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन फिलामेंट्स।
सातवां क्वेश्चन है कि जो हमारा साइटोस्केलेटन, हम उसको क्या कहते हैं, डायनेमिक नेचर का। हम क्या कहते हैं कि जो साइटोस्केलेटन है वो हाईली डायनेमिक नेचर के होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारा साइटोस्केलेटन एलिमेंट है वो सेलुलर नीड के अकॉर्डिंग अपने को असेंबल और डिसेंबल कर सकते हैं, क्योंकि जैसी सेल की नीड होगी, जैसा उस सेल्स को उस टाइम पे नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हमारे साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, असेंबल और डिसेंबल होते हैं। तो सही जवाब है सी। 8th क्वेश्चन है कि वो कौन सी डिसीज है जो हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स लाइक केराटिन के म्यूटेशंस के साथ एसोसिएट रहती है। हमने क्या कहा कि हमारे जब क्या है साइटोस्केलेटन प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाता है तो उनके साथ क्या होती है, कुछ डिसीज एसोसिएट रहती है। ठीक है, तो हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हमारे, हमने क्या पढ़ा था कि केराटिन, उसका एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट फिलामेंट का केराटिन। तो अगर हमारी कोई डिसीज है उसमें क्या हो गया, सॉरी, जो हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट है उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो उसके साथ कौन सी डिसीज होती है, एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा। क्योंकि हमारी जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है वो हमारी किससे होते हैं, स्किन से, हमारे बालों से, इससे क्या होते हैं, एसोसिएट रहते हैं। तो अगर हमारी कोई डिसीज क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट में हो जा रही है, कि उसकी प्रोटीन में म्यूटेशन हो रहा है, तो उसकी जो डिसीज है वो भी क्या होगी, हमारी स्किन से या हमारे बालों से रिलेटेड होगी। तो आपका ऑप्शन सी एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सही जवाब होगा। 9th क्वेश्चन है कि जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो सिलियरी और फ्रेजेला मूवमेंट में कौन सा रोल प्ले करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे फोर्स फॉर मूवमेंट को जनरेट करने का काम करते हैं। क्योंकि क्या है कि इनका मूवमेंट कब होता है, जब उसमें एक फोर्स लगता है कि वो क्या करे, मूव करे। तो इसको जनरेट करने का काम कौन करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। 10वां क्वेश्चन है कि हमारे साइटोस्केलेटन में जब क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, तो कौन सी वो सेलुलर प्रोसेस है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है जब क्या हो, सेल डिवीजन हो। तो कौन सी होती है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पर क्या करते हैं, मायोटिक स्पिंडल फॉर्म करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होता है। तो आपका सही जवाब है सी, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।